मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मोदी जी को जय श्री राम। हरियाणा की जीत हमारी है। ये जश्न खास इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद पहला मैच था जिसमें बीजेपी ने पूरा खेल पलट दिया। कथित तौर पर हारी हुई इस बाजी को पीएम मोदी ने अपने मैनेजमेंट से बदल के रख दिया। हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने हमें वोट दिया है। कल सुबह तक हर कोई यही मानकर चल रहा था कि बीजेपी तो हरियाणा से गई। कांग्रेस के नेता भी सर्वे और कल सुबह के शुरुआती रुझान देखकर गदगद थे। लेकिन दोपहर होते होते दिल्ली के दफ्तर से बैंड वाले लौटने लगे। हुड्डा के रोहतक में बग्घी और घोड़े वालों को घर भेज दिया गया। आखिर हरियाणा की ये बाजी पलटी कैसे? असल में पीएम मोदी को फीडबैक मिल रहा था कि हरियाणा में पार्टी कमजोर दिख रही है, ग्राउंड पर वर्करों में जोश नहीं है। पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करने का फैसला लिया। पीएम मोदी पहले से मानते रहे हैं कि बूथ जीतने का मतलब चुनाव जीतना है। पीएम ने इसे फार्मूले को जमीन पर उतारने की पटकथा लिखी। वोटिंग से करीब 10 दिन पहले 26 सितंबर की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला। हरियाणा के 4000 शक्ति केंद्रों पर बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं से एक साथ नमो ऐप के जरिए संवाद किया। उनसे अपने अपने बूथ पर कमल खिलाने का मंत्र दिया। पोलिंग बूथ जीतना ये मेरी इच्छा है। हमें सब पोलिंग बूथ जीतना है और आप पोलिंग बूथ जीतेंगे तो दुनिया की कोई ताकत चुनाव नहीं हरा सकती। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से दो प्रमुख बातें कही। पहली, विपक्ष के भ्रमजाल में नहीं फंसने की सलाह दी। दूसरी, 10 साल की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने को कहा। उस दिन पीएम ने हिसार, भिवानी, रोहतक के बूथ कार्यकर्ताओं से बात की। उनकी बात सुनी, बूथ पर चल रही गतिविधियों को समझा और कमल खिलाने के मंत्र दिए। पीएम मोदी की इस पहल ने बूथ सैनिकों में न सिर्फ जोश भरा बल्कि उन्होंने व्यक्तिगत कनेक्ट का अनुभव भी किया। मोदी के इस मैनेजमेंट का कमाल देखिए। बीजेपी की न सिर्फ सीट बढ़ी बल्कि वोट शेयर के मामले में भी पार्टी ने हरियाणा में अपना नया रिकॉर्ड बनाया। 2009 में बीजेपी का वोट शेयर 9% था। 2014 में बढ़कर 33% हुआ। 2019 में 36% पर पहुंचा और इस बार 2024 में आंकड़ा 40% पर पहुंच गया है। मतलब कथित एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 2014 के चुनाव से 6% वोट बढ़ा। बीजेपी की इस जीत में मोदी के मैनेजमेंट का तो रोल रहा ही है। पार्टी ने जो सामाजिक समीकरण तैयार किया उसने हारी हुई बाजी को जीत में बदल दिया। पिछड़े और दलितों के वोट बैंक में तो बीजेपी ने सेंध लगाई है। जिस सोनीपत जैसे जाटलैंड में कांग्रेस का दबदबा माना जा रहा था, वही कांग्रेस 6 में से 5 सीट हार गई। बीजेपी की नीति और नियत का कमाल रहा कि गैर जाट वोटों का बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हो गया और वोटर्स ने बीजेपी के पक्ष में जमकर वोटिंग की। इस अंडर करंट का अंदाजा ना तो कांग्रेस लगा पाई और ना ही सर्वे वालों को इसकी हवा लगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.